गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट मैथ में त्रिभुज। क्या पढ़ा रहे हैं हम? त्रिभुज। सबसे पहले हम जानते हैं त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज की डेफिनेशन क्या है। तो बेटा सबसे सरल है, इजी, ना किसी को याद करने की जरूरत, ना कुछ, अपने आप याद हो जाती है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि हमने माना ये हमारा कौन सा है? त्रिभुज ABC है। इसमें आपको दिख रहा होगा तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है जी। इसमें कहीं रास्ता वगैरह नहीं है जी। क्या है? घिरी हुई बंद आकृति। जो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब हम कहते हैं त्रिभुज का वर्गीकरण समझाएंगे। क्या समझाएंगे? त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज को दो प्रकार से बांटते हैं। क्या करते हैं? त्रिभुज का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। एक हमारा भुजाओं के आधार पर और एक क्या होता है? कोणों के आधार पर। सबसे पहले हम चलते हैं भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर हमारे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर हमारे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। हम जानते हैं पहला हमारा क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप आपस में बराबर होती है, उन्हें हम समबाहु त्रिभुज क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उस त्रिभुज को? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज या ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप बराबर होती है, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आया समझ में? अब दूसरा हमारा कौन सा नंबर होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। बेटा इनके नाम में ही इनकी परिभाषा छुपी है। और आप सही से इसका संधि विच्छेद करके नाम पढ़ो। सम द्वि, द्वि का मतलब होता है दो, बाहु, बाहु का मतलब होता है भुजाएं। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब निकल रहा है ना? सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर हो आपस में, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उन्हें समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहते हैं? सॉरी, क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक और बात बेटा, जो भुजाएं बराबर होती हैं, इनके सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब हमारा तीसरा त्रिभुज कौन सा है? विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा है बेटा? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। आप जानते हो बेटा विषम नाम से पता चलेगा। विषम बाहु, विषम का मतलब होता है आसमान, विषम बाहु, बाहु का मतलब भुजाएं, त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, अलग अलग माप की होती हैं, उन्हें विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, अलग अलग माप की होती हैं, उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। करेक्ट? आया समझ में? अब हमारा कौन सा आधार है? कोणों के आधार पर। हम क्या करेंगे? त्रिभुज को कोणों के आधार पर समझाएंगे। त्रिभुज हमारे कौन है? त्रिभुज कोणों के आधार पर कितने प्रकार का होता है? बेटा त्रिभुज कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारा न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण तो आप जानते ही होंगे। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज पहला हमारा कौन सा है? न्यून कोण त्रिभुज। अब बेटा न्यून कोण त्रिभुज नाम से परिभाषा बनाते हैं। न्यून कोण जानते हैं? ऐसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी होती है, उसे
न्यून कोण कहते हैं। जानते हो, ऐसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री से शून्य से ऊपर और 90 डिग्री से कम होती है उसे न्यून कोण कहते हैं। और त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण की माप 90 अंश से कम हो और 0 अंश से शून्य से क्या हो, बड़ी हो और 90 अंश से छोटी हो, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक कोण की माप 90 अंश से छोटी होती है उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। आया समझ में। दूसरा हमारा कौन सा है, समकोण त्रिभुज। कौन सा है बेटा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब बेटा हम जानते हैं समकोण त्रिभुज। सबसे पहले समकोण जानते हो, ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश होती है, जिसकी माप कितनी होती है, 90 डिग्री होती है, 90 अंश होती है, उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश हो उसे समकोण कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में क्या हो जाता है, ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण की माप 90 अंश हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। आया, ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण की माप 90 अंश हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। आया समझ में, करेक्ट। तीसरा हमारा नंबर कौन सा है, अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज। देखो बेटा, अधिकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज। सबसे पहले अधिकोण जानते हैं। अधिकोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण कहते हैं ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम हो उसे अधिकोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, अधिकोण। ऐसे ही त्रिभुज में हो जाता है बेटा, ऐसा त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण की माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो। क्या हो, 180 अंश से कम हो उसे क्या कहते हैं, अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण की माप 180 अंश से कम हो और 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो उसे क्या कहते हैं, अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। हमारे त्रिभुज का वर्गीकरण समझ में आया आप लोगों को। अब बेटा दो और बातें त्रिभुज में, फिर में आप जानते होंगे या ना जानते हो तो आपको बता दे रहे हैं। त्रिभुज में कभी कुछ सॉल्व करना पड़े उसके लिए बेटा, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कभी आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो तो हम बता दे रहे हैं। एक प्रमेय है जिसके अनुसार क्या होता है, दो त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। जैसे कि हम ये दोनों भुजाओं का योग कर रहे हैं, AB प्लस AC, किससे बड़ा होगा, BC से। दूसरा, अगर हम ये दो भुजाओं का योग करेंगे AB प्लस BC तो किससे बड़ा होगा, AC से। और तीसरा नंबर, अगर हम इन दोनों भुजाओं का योग करेंगे BC प्लस AC तो ये किससे बड़ा होगा, AB से। याद रखना बेटा, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब आपने कभी बहिष्कोण ज्यादा सुना होगा, बहिष्कोण। तो देखो बेटा, बहिष्कोण क्या होता है।
अब हम आपको समझाते हैं बहिष्कोण। बहिष्कोण बेटा, बहिष्कोण मतलब होता है बाहर का कोण। त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दो तो त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर उसकी दूसरी भुजा, एक भुजा के साथ जो कोण बनता है इसे क्या कहते हैं? ये कोण, इसे बहिष्कोण कहते हैं। इसकी माप कितनी भी ले लो, 120 अंश ले ली, इसको क्या कहते हैं? त्रिभुज की कोई एक भुजा बढ़ाने पर जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? बहिष्कोण कहते हैं। बेटा बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार आप बहिष्कोण का मान जानते होंगे। बहिष्कोण निकालने के लिए बहिष्कोण का मान सदैव त्रिभुज के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का अंतःकोण जब हमने x मान लिया, ये y मान लिया, तो बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार क्या होता है? प्रमेय के अनुसार त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। आया समझ में? अब बेटा त्रिभुज के कोणों का योग होता कितना है? त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कोणों का योग बराबर 180 अंश। जैसे कि ये एक त्रिभुज है PQR, कौन सा त्रिभुज है? PQR। तो इसके तीनों कोणों का योग कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर होगा बेटा 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। आया समझ में?